स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 11 स्टडी ऑफ कंपाउंड दैट इज़ डी सल्फ्यूरिक एसिड का एक्सरसाइज करने वाले हैं आज हम एक्सरसाइज 11। तो चलिए शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज़ रिटन फर्स्ट क्वेश्चन कि वाई इज़ वाटर नॉट एडेड टू कंसनट्रेटेड H2SO4 इन ऑर्डर टू डाइल्यूट इट। इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 177 पे। तो ऑन पेज नंबर 177 here you can see in the box it is written कि dilution of H2SO4 कि water is never poured on acid to dilute it as a large amount of heat is evolved which changes poured water to steam। ढेर सारा हीट इवॉल्व होगा जो कि पोल्ड वाटर को स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। द स्टीम सो फॉर्म्ड causes spalting of acid which can cause burn injuries, so dilution is done by pouring acid on a given amount of water in a controlled manner by continuous stirring, else acid being heavier will settle down, the evolved heat is dissipated in the water itself and hence the spalting of the acid is minimized। जो एसिड होगा ना बिल्कुल स्पाल्ट होगा, उसकी छींटे जो है कि आपके ऊपर पड़ेंगे वाटर वेपर के साथ, तो इससे जो है कि आपको बर्न कॉज होगा। इसीलिए जो है धीरे धीरे उसको स्टिर करते रहेंगे एसिड को वाटर में पोर करते हुए, ताकि जो है लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व ना हो और वेपर्स के साथ आपको स्पाल्टिंग ना हो, यानी कि उसकी छींटे ना पड़े एसिड के। लेट अस सी हियर क्वेश्चन नंबर 2। Give two balanced reaction for each type to show the following properties of sulfuric acid: acidic nature, oxidizing agent, dehydrating nature, non volatile nature। तो हर किसी को जो है कि 1 by 1 हम देखते हैं। तो दो आपको मिलेंगे पेज 177 पे और दो पेज 178 पे। सी हियर ऑन पेज नंबर 177 यहाँ पे देखो एक्टिव मेटल है, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मेटल सल्फाइड और हाइड्रोजन फॉर्म कर रहा है एंड इट शोज द मेटेलिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आप दो एग्जांपल लिख सकते हो द इक्वेशन यहाँ से। नेक्स्ट किसके लिए कह रहा था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। तो ऑन द अनदर पेज ऑन 178 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है टू कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर टू सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ से आप दो इक्वेशन लिख सकते हो एज अ। और डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए अगर हम लिखना चाहें तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, सेम पेज पे ऑन पेज नंबर 178 तो देखो यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट में 1 2 3 तीन इक्वेशन दिए हैं, तो एनी टू यू कैन राइट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट डी वाला क्या है? नॉन वोलेटाइल नेचर। तो नॉन वोलेटाइल नेचर के लिए आप देखो यहाँ पे पेज नंबर 177 पे वापस से, तो बॉक्स में सॉल्ट ऑफ वोलेटाइल एसिड प्लस एसिड दैट इज इन कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म गिव्स एसिड सॉल्ट प्लस वोलेटाइल एसिड। तो यहाँ पे आपको देखो 1 1 2 3 4 5 जो है कि एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, 5 इक्वेशन दिए हुए हैं। तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट एनी 2 रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, another dilute sulfuric acid and concentrated sulfuric acid। पहले डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के लिए देखते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू कि वी हैव टू ब्रिंग अ ग्लास रॉड डिप्ड इन अमोनिया सॉल्यूशन। अमोनिया सॉल्यूशन में डूबा हुआ एक ग्लास रॉड लाएंगे नियर द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। एक बार जो है HCl के पास और एक बार जो है H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड के पास, कंटेनिंग डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4। तो देखो जब वो लेके आएंगे डाइल्यूट HCl के पास तो वाइट फ्यूम्स जो है कि राइज होगा, और जब डाइल्यूट H2SO4 के लिए पास लेके आते हैं तो ऐसा कोई फ्यूम नहीं निकलता है। तो दिस इज द टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट बी पूछ रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि डाइल्यूट H2SO4 जब ट्रीट करता है जिंक के साथ तो इट गिव्स हाइड्रोजन गैस विच बर्न्स विथ पॉप साउंड। ओके, ये डाइल्यूट H2SO4 के लिए टेस्ट है। और जब वही कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जब रिएक्ट करवाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ विथ जिंक, एंड द गैस जो होता है वो क्या कर जाता है, वो टर्न कर जाता है, एसिडिफाइड हो जाता है जो जिंक के साथ, और जो गैस है वो टर्न कर जाता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर को ग्रीन टर्न कर देता है। तो यहाँ पे जो H2SO4 है ना कंसनट्रेटेड, वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस को जो है रिलीज कर रहा है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट पेपर को
ग्रीन टर्न कर देगा। तो ये टेस्ट है किसके लिए, कंसनट्रेटेड H2SO4 के लिए। हेयर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि राइट इक्वेशंस व्हेन हॉट एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद द फॉलोइंग। सल्फर के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, शुगर के साथ, कार्बन के साथ और कॉपर के साथ। तो देखो मैक्सिमम जो है पेज नंबर 178 पे है, सिर्फ एक सोडियम हाइड्रोक्साइड का 177 पे है। तो पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का देखते हैं। ऑन पेज नंबर 177 यू मे सी हेयर कि पेज नंबर कौन सा है, दैट इज़ 127। और यहाँ पे बॉक्स में देखो लिखा हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ तो इट विल गिव सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस वाटर। फर्दर देखो आप, सल्फर के साथ रिएक्शन होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। फर्दर कार्बन के साथ क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर हो गया, कार्बन हो गया। नेक्स्ट कॉपर था, तो कॉपर के साथ रिएक्ट होगा तो कॉपर सल्फेट, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। और क्या था, और इसके बाद शुगर है। तो आप शुगर के लिए देखो कि शुगर के साथ जस्ट उसी के बगल में कि शुगर के साथ ये केन शुगर के साथ रिएक्ट कर रहा है कंसनट्रेटेड H2SO4 तो इट गिव्स कार्बन प्लस वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज केप्ट इन एयर टाइट बोतल। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 का। सेकेंड पार्ट है कि H2SO4 इज नॉट यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड। सी है कि सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl एंड HNO3 गिव इक्वेशन इन बोथ द केसेस। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम वन बाय वन। लेट अस सी फ्रॉम द फर्स्ट वन कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड केप्ट इन एयर टाइट बोतल बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एज इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड। तो इसीलिए जो है कि उसे एयर टाइट बोतल में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि H2SO4 नॉट यूज्ड एज ड्राइंग एजेंट फॉर हाइड्रोजन सल्फाइड बिकॉज हाइड्रोजन सल्फाइड रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसेस H2SO4 टू सल्फर डाइऑक्साइड। लास्ट वन है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ HCl एंड HNO3 गिव इक्वेशन इन बोथ द केसेस। तो इसका यूज़ इसलिए करते हैं बिकॉज H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉन वॉलेटाइल इन नेचर, तो इसीलिए इसका यूज़ करते हैं। तो इक्वेशन क्या होगा, तो देखो सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाएंगे हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl फॉर्म होगा। और सोडियम नाइट्रेट को जब हम रिएक्ट करवाएंगे H2SO4 के साथ तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक एसिड फॉर्म होगा। लेट अस सी हियर क्वेश्चन नंबर 6 कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 इज मेड यूज in each of the following cases, give an equation for the reaction in each case. In the production of HCl gas when it react with a chloride, and next in the preparation of carbon monoxide from acetic acid. तो जो ए पार्ट है, ए पार्ट में अब देखो कि इन प्रोडक्शन ऑफ HCl गैस व्हेन इट रिएक्ट विथ क्लोराइड, तो देखो सोडियम क्लोराइड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और HCl फॉर्म होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी दिखती है H2SO4 की कि दैट इट इज़ वॉलेटाइल इन नेचर। नेक्स्ट वाला है बी पार्ट कि जब एसिटिक एसिड के साथ कंसनट्रेटेड फॉर्म में इसे रिएक्ट कराते हैं तो होता क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर फॉर्म होता है, तो इट शोज इट्स डिहाइड्रेटिंग नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सी पार्ट है कि एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन बाय डाइल्यूटिंग इट एंड एडिंग अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम। तो देखो ये क्या होगा, जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन लिबरेट होगा। ओके, तो ये क्या शो करता है, ये शो करता है एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड बाय वार्मिंग अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर टर्निंग्स। तो व्हेन इट विल रिएक्ट विथ कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड तो कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर विल बी फॉर्म्ड। तो यहाँ पे जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड, उसका जो नेचर दिख रहा है, इट्स नेचर इज जस्ट लाइक ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से को पास करते हैं H2SO4 से तो वाटर फॉर्म होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर के प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। तो इट शोज सल्फ्यूरिक एसिड की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को, ये भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी को ही शो कर रहा है। लास्ट एफ है
कि इट्स रिएक्शन विथ एथेनॉल एंड कार्बन, ये शो करना है। तो जब एथेनॉल के साथ ये रिएक्ट करेगा कंसनट्रेटेड H2SO4 और जो टेम्परेचर होगा 160 to 170 डिग्री सेल्सियस, तो ये फॉर्म करेगा एथीन। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है व्हेन इट रिएक्ट्स विथ एथेनॉल। और जब ये इथेनॉल के बाद कार्बन के साथ रिएक्ट होगा तो कार्बन के साथ रिएक्ट होकर फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर शो कर रहा है। फर्दर क्वेश्चन विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।